भावियों की संत की अमृतवाणी है आज की 1131 नंबर की। आज वाणी का बाण है, आज वाणी का बाण है, कल तेरा समूचा जहान है। कल तेरा समूचा जहान है। वाणी बाण नहीं, वाणी बाण नहीं, वाणी तेरा प्राण, वाणी तेरा प्राण, जिसके अभाव में जिसके अभाव में शरीर लोहार की धोकनी है। शरीर लोहार की ठोकनी है। दूसरी अमृतवाणी है 1132 की। जल में वह बल है, जल में वह बल है, जो बिजली पैदा कर दे। जो बिजली पैदा करे। यह पार्थिव जल है, यह पार्थिव जल है, तेरे प्रेम का जल तो तेरे प्रेम का जल तो संसार को प्रकाशमय बना दे। संसार को प्रकाशमय बना दे। जरा सोच, जरा सोच। क्या कह रहे हैं सतगुरुदेव कि एक वाणी होती है संतों की और एक वाणी होती है संसार की, यानी एक आध्यात्मिकता की, एक भौतिकता की। उस भौतिकता की वाणी में क्या है, मतलब इस स्थूल की वाणी में लाभ हानि है, तेरा मेरा है ना, कई मतलब अच्छाई भी है तो बुराई भी है। लेकिन आध्यात्मिक वाणी में यानी सूक्ष्म वाणी में सिर्फ शांति है, प्रेम है। तो वो वाणी जो है संतों की वाणी, वो शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए एक आधार है। वो वाणी जीना सिखाती है। तो कह रही है कि ये जो वाणी बाण का काम कर रही है ना, इस पर ध्यान मत दे। तेरे प्राणों की वाणी जो है उस पर ध्यान दे, वो तुझे जीना सिखाएगी। ये तो बाण है, ये तो एक बार तू सहन कर लेगा। जैसे मीराबाई को नहीं सुनना पड़ा क्या, जितने भी भक्त हुए हैं सबको सुनना पड़ा। वाणी का बाण यानी बाण की जैसे वाणी आती है और दिल को छेद देती है। लेकिन कह रही है ये एक बार से बोले मेरे लिए कुछ सहन करके देखो, भक्ति कर रहे हो तो। लेकिन हम तो क्या, जरा सा किसी ने हमारी अनुकूल बात नहीं करी तो हम क्या करते हैं, आवेश में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं और क्या करते हैं, अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो सामान बिगड़ गया कोई बात नहीं, उसको और बना लेंगे। लेकिन जीवन बिगड़ जाएगा तो और जीवन भी मिलेगा ना फिर। इसलिए जीवन को मत बिगड़ने दो। सामने वाला वाणी का बाण चला रहा है तो आप भगवान की वाणी को इतना अपने अंदर में तैयार कर लो कि पूरा संसार ही आपका हो जाएगा। बोले आज तुम सहन कर रहे हो, जितने भक्तों ने सहन किया पूरा संसार उनका है। क्यों? क्योंकि सदगुरुदेव कहते हैं जैसे बाहर के स्थूल जल से बिजली पैदा होती है, वैसे तो वो तो ठीक है, तुम देख रहे हो बिजली प्रकाश फैलाती है, बिजली से कितने कितने काम होते हैं। लेकिन कह रहे हैं तो थोड़ी सी देर के लिए बैठ के सोच, कभी भी सोच। तू निरर्थक बात भी तो सोचता है, उसको सोचने के लिए तो तुझे कोई वक्त नहीं निकालना पड़ता ना। वो तो तू खाना बनाते बनाते भी सोच लेगा, गाड़ी चलाता चलाता भी सोच लेगा, और रोटी खाता खाता भी सोच लेगा, पूजा करता करता भी सोच लेगा, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा। अनेक अनेक मतलब अनिर्थक विचार आते हैं, हम सोचते रहते हैं। तो कह रही है तू थोड़ी सी देर के लिए सोच कि तेरे अंदर वही प्रेम है जो प्रेम मेरे अंदर है। और जैसे ही तू प्रेम के जल से कहते हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जब प्रेम होगा तो भगवान के लिए रोना आएगा, जब मोह होगा तो अपनों के लिए रोना आएगा। तो हम सब अभी तक तो मोह रूपी वासी भोजन कर रहे थे और उबासी लेते जा रहे थे और आलस्य में पड़े नींद ले रहे थे। लेकिन अब प्रेम का, प्यार का ताजा भोजन हम कर रहे हैं, उसमें आलस्य नहीं है, उसमें उत्साह है, उसमें नींद नहीं है, उसमें जागृति है, उसमें घृणा नहीं है, उसमें प्यार भरपूर है। तो करें तो सोच थोड़ी सी देर के लिए, कभी कभी तेरे अंदर प्रेम आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तेरा मन अच्छा रहता है, तूने लाभ हानि को बाहर में देखा लेकिन जीवन की लाभ हानि को तू समझ नहीं पाया रे बच्चे। इसलिए तू प्रेम में बह ही नहीं पा रहा है। प्रेमी कभी किसी को उलाहना नहीं देता, प्रेमी कभी किसी में दोष नहीं देखता, प्रेमी कभी किसी को छोटा नहीं मानता,
प्रेमी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। प्रेमी ये कहता है सब अपनी अपनी भावना के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। अब जैसे हमने अभी गुरुदेव की बातें करी, तो उसमें क्या था कि गुरु और शिष्य का जोड़ है, होड़ है। अब देखो, गुरु द्रोणाचार्य और शिष्य दुर्योधन, तो उसने क्या किया, गुरु की एक भी आज्ञा नहीं मानी, उल्लंघन नहीं किया उसने, गुरु की शिक्षा नहीं ली। लेकिन एकलव्य को देखो आप, हैं, गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, फिर भी गुरु का नाम अपने साथ जोड़ लिया। इतना बड़ा शिष्य का भाव होता है। अर्जुन ने गुरु अर्जुन को क्यों अच्छा लगता, क्योंकि अर्जुन गुरु की शिक्षा के ऊपर खरा उतरता था, और हम खरे नहीं उतरते हैं तो क्या कहते हैं, हम खरी बने रह जाते हैं, फिर क्या करेंगे बताओ। इसलिए गुरु की आज्ञा पर खरा उतरना चाहिए। गुरु ने एक शब्द बोल दिया, वो शब्द क्या है, प्राणों को स्पर्श करना चाहिए। कानों को स्पर्श नहीं, प्राणों को स्पर्श करना चाहिए। जो प्राणों को स्पर्श करेगा तो हमारे अंदर प्रेम की जागृति आएगी। पहले हमारे अंदर भूचाल सा आएगा तो हमारी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। क्यों, अंदर में जो विकार छुपे हुए हैं वो तो भागेंगे ना। जैसे हम सो रहे हैं, कोई ने लाइट जला दी है ना, बिजली जला दी बटन से, तो क्या हुआ, हम अचानक से उठ गए, अरे क्या किया ये। हम गर्मी में सो रहे हैं, अचानक से पंखा बंद हो गया, एसी बंद हो गया, हम उठ जाए, अरे गर्मी तो लग रही है। तो ऐसे भगवान हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं हमें भगवान कि तेरे अंदर वो सब कुछ है। बाबा ने कहा ना, वो तू ही है तत्वमसी। लेकिन कह रहे हैं कहने तक का नहीं है, जागृत होना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। आपको कोई याद नहीं दिलाता कि आप औरत हो, आपको कोई याद नहीं दिलाता आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको कोई याद नहीं दिलाता कि आपको खाना खाना है। 1 घंटा लेट हो जाए, भूख लग रही है जल्दी लाओ, भूख लग रही है जल्दी लाओ, भूख लग रही है जल्दी, ऐसे भक्ति में भूख लग रही है जल्दी भक्ति करो, भूख लग रही है, वो भूख ही नहीं लगी अभी हमें, प्यास ही नहीं लगी अभी हमें, तो क्या कर रहे हैं हम, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आना जाना और कहना सुनना कब तक चलता रहेगा। अब धारण करो, और धारण करके रण को खत्म करो, और अपने आप को समझो, अपने आप को समझाओ। नहीं समझ पा रहे तो दूसरों को कितना दिन समझाते रहोगे। अपने आप को समझो, अपने आप के लिए सोचो कि मेरे अंदर प्रेम है तो क्रोध कौन कर रहा है, ये क्रोध किसको आ रहा है, ये अहंकार कौन कर रहा है, ये देखो आप वाले, आप फिर दृष्टा बन जाओगे। प्रेमी जो होता है ना वो दृष्टा बनता है। देखो कितना बड़ा धरातल था मीराबाई का, कितने कितने लोगों ने सताया, फिर भी उफ तक नहीं किया, उफ तक नहीं किया किसी भी भक्तों ने। क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रेम था उनको। जिंदगी तो उनका इष्ट होता है, ये संसार के प्राणी थोड़ी होते हैं। हम उनको जितनी वैल्यू देंगे, जितना उनको हम हृदय में धारण करके चले उनकी बातों को, उतना उतना हम अंदर का हृदय उजाड़ते जाएंगे और हमारा बल निर्बल हो जाएगा। निर्बल क्यों हो गए हम, वासना के कारण, विषयों के कारण, विकारों के कारण, क्षुद्र विचारों के कारण गंदा कर लिया हृदय। अब क्या हुआ है, शांति, बेचैनी, घबराहट, ये थोड़ी होती है। जब हृदय शुद्ध होगा तो आत्मा तक पहुंचेंगे, यानी हम स्वयं जो है, बाबा ने बताया, गुरुदेव ने बताया, वो तू है, वहां तक पहुंचेंगे। फिर हमें कोई सता नहीं सकता। कितने भी प्रेमी हुए, कितने भी भक्त हुए, बिल्कुल भी आवेश में नहीं आए, बिल्कुल भी जोश में नहीं आए, वो शांत रहे। क्योंकि गुरुदेव ने तो कह दिया मच्छरों पे क्या तोप चलाएं, लेकिन हम तो मच्छरों पे तोप चला रहे हैं, और चला के क्या कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि मच्छर उड़ जाएगा और वो तोप हमारी तब उड़ जाएगी। बताओ, तो कर्म खराब हो गए ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अच्छी बात को वैल्यू दो। पशु को देखो तो भाव लो, पक्षियों को देखो तो भाव लो, कीट पतंग को देखो तो भाव लो, कोई दुर्व्यवहार कर रहा है उससे भाव लो कि ऐसा मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना है, ये गलत बात है। लेकिन अपने आप को ये समझाना है, अपने आप को तो सोचो, बोले सब जगह प्रेम का राज्य हो जाएगा, हर जगह प्रेम का राज्य हो जाएगा, आपके भीतर भी और आपके इर्द गिर्द सब जगह। फिर प्रेम का सागर जो हमारी सदगुरु है, उसमें हम नदी बन के लीन हो जाएंगे। कि तू प्रेम का सागर, मैं प्रेम की नदी। अब संगम होगा, संगम होगा तो गम
खत्म, जीवन में सुगमता और सुगम कार्य चालू हो जाएंगे। ओम शांति 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 प्रशांति।